नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं समलेश्वरी मंदिर की कहानी में। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां इतिहास, लोक कथा और गहरी आस्था सब एक साथ मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि एक छोटा सा खरगोश शिकारी कुत्तों के पूरे झुंड को डराकर भगा दे? सुनने में ये अजीब लगता है ना? बिल्कुल नामुमकिन सा। लेकिन यकीन मानिए, यही अजीब सा सवाल इस मंदिर की पूरी कहानी की जड़ है। तो बात है 16वीं सदी की। राजा बलराम देव महानदी के किनारे शिकार के लिए निकले हुए थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, एक आम दिन जैसा। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो बिल्कुल भी आम नहीं था। हुआ ये कि उनके शिकारी कुत्तों ने एक खरगोश को चारों तरफ से घेर लिया। खेल लगभग खत्म ही था, पर ठीक उसी पल कुछ बहुत ही अनोखा हुआ। कुछ ऐसा जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की होगी। वो शिकारी कुत्ते जो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए जाने जाते थे, वो उस नन्हे से खरगोश को देखकर डर गए। और सिर्फ डरे नहीं, डर के मारे पीछे हट गए। ये तो कुदरत के नियम के बिल्कुल उलट था। राजा बलराम देव ये देखकर समझ गए कि भाई, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। उन्हें फौरन एहसास हुआ कि इस जमीन पर, इस जगह पर कोई दिव्य शक्ति है। और यही वो शक्ति थी जिसे बाद में मां समलेई के नाम से जाना गया। तो ये जो हैरान कर देने वाली घटना थी, ये तो बस एक शुरुआत थी, एक दिव्य शक्ति की खोज की। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इस एक खोज से सिर्फ एक देवी का ही पता नहीं चला, बल्कि एक पूरे के पूरे शहर को अपना नाम मिला। अब देखते हैं कि ये हुआ कैसे। तो मान्यता ये है कि देवी एक खास पेड़, समल के पेड़ के नीचे मिली थी। तो समल के पेड़ की वजह से उनका नाम पड़ा समलेई। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ संस्कृत के असर से ये नाम समलेश्वरी हो गया। और फिर इसी देवी के नाम पर उस शहर का नाम पड़ा संबलपुर। मतलब एक पेड़ से शुरू होकर एक पूरे शहर तक का सफर। कमाल है। अच्छा, तो ये तो हुई नाम की बात, पर इस दिव्य शक्ति का भौतिक रूप कैसा है? चलिए अब जरा उस अनोखी मूर्ति को देखते हैं और उस शानदार मंदिर पर नजर डालते हैं जिसे खास तौर पर उनके लिए बनाया गया। मां समलेश्वरी की जो मूर्ति है वो अपने आप में ही एक अजूबा है। ये ग्रेनाइट की एक बहुत बड़ी चट्टान से बनी है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा माना जाता है कि इसे किसी इंसान ने तराशा नहीं है, ये खुद प्रकट हुई है, मतलब प्राकृतिक रूप से बनी है। इसके निचले हिस्से में एक उल्टे सूंड जैसा आकार दिखता है, जिसे योनि का प्रतीक भी माना जाता है। और चेहरे पर सोने की पत्तियां और सोने की नथ, ये सब मिलकर मूर्ति को एक अलग ही दिव्य रूप देते हैं। तो इस अद्भुत मूर्ति को स्थापित करने के लिए मंदिर बनाया गया लगभग 16वीं शताब्दी के दौरान। कुछ पुराने दस्तावेजों में तो साल 1657 का भी जिक्र मिलता है। और फिर आने वाले सालों में कई अलग अलग राजाओं ने इस मंदिर को और बड़ा करवाया, इसका पुनर्निर्माण करवाया और धीरे धीरे ये अपने आज के भव्य स्वरूप में पहुंचा। इस मंदिर की बनावट यानी कि इसकी आर्किटेक्चर में भी एक बहुत खास बात है। इसे संधार स्टाइल में बनाया गया है। अब सवाल उठता है कि ये संधार स्टाइल होता क्या है? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो मुख्य गर्भगृह है, जहां मूर्ति स्थापित है, उसके चारों तरफ एक ढका हुआ गलियारा, एक रास्ता बनाया गया है, ताकि जो भी भक्त आए वो आराम से परिक्रमा कर सके। लेकिन ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो आस्था का एक जीता जागता केंद्र है, एक ऐसी जगह जो पूरे के पूरे इलाके की पहचान बन गई है। तो चलिए अब इसके गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक असर को समझते हैं। देखिए, देवी समलेश्वरी में जो आस्था है वो सिर्फ संबलपुर शहर तक ही नहीं रुकी है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। पश्चिमी ओडिशा और यहाँ तक कि पड़ोस के राज्य छत्तीसगढ़ के भी बड़े हिस्से में लोग उन्हें बहुत ज्यादा मानते हैं। असल में वो इस पूरे इलाके की प्रमुख देवी हैं। यहाँ के जो दो सबसे बड़े त्योहार हैं, वो सीधे सीधे देवी माँ से ही जुड़े हुए हैं। पहला है नुआखाई। ये असल में फसल कटने का त्योहार है, एक तरह का सेलिब्रेशन। जब नई फसल आती है तो उसका सबसे पहला हिस्सा देवी को चढ़ाया जाता है। और दूसरा तो खैर नवरात्रि है, जो साल में 2 बार, चैत्र और अश्विन के महीनों में पूरे 9 दिनों तक देवी के सम्मान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो हमने कहानी देख ली, नाम के पीछे की वजह समझ ली, मंदिर की बनावट और यहाँ की संस्कृति पर भी बात कर ली। पर इन सबके बाद सवाल ये उठता है कि हम कहाँ पहुँचते हैं? इस पूरी कहानी में सच कितना है
और लोक कथा कितनी। सच तो ये है कि समलेश्वरी की कहानी को आप सिर्फ इतिहास या सिर्फ माइथोलॉजी मतलब पौराणिक कथा कहकर नहीं छोड़ सकते। ये असल में दोनों का एक बहुत ही पावरफुल ब्लेंड है। हो सकता है राजा और शिकार वाली कहानी एक लोक कथा हो, लेकिन ये कथा ही उस जगह के महत्व और देवी की शक्ति को स्थापित करती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो यही है, और जैसा कि सोर्स भी कहते हैं कि इस कहानी को विश्वास, लोक परंपरा और इतिहास के एक मिले-जुले रूप में ही देखना चाहिए। मतलब सच्चाई किसी एक चीज़ में नहीं है, बल्कि इन तीनों के संगम में है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर इतिहास और पौराणिक कथाएं मिलकर हमारी पहचान को, हमारी आइडेंटिटी को कैसे बनाते हैं। ये कहानियां ही तो हैं जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमारे आज को एक मतलब देती हैं। और शायद यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।